विराट कोहली टीम में क्यों हैं? वो हिंदू हैं इसलिए या फिर वो शानदार क्रिकेटर हैं इसलिए? चलिए मैं एक और खिलाड़ी के बारे में पूछ लेता हूं। मोहम्मद सिराज टीम में क्यों हैं? वो मुसलमान हैं इसलिए या फिर वो अच्छे बॉलर हैं इसलिए? मेरे सवाल आपको थोड़े अटपटे और गैर वाजिब लग सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल तब पूछने पड़ते हैं जब खेल और खिलाड़ियों को धर्म के आधार पर बांटने की डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देव। सत्य और तथ्य में आज बात होगी खेल के मैदान में तुष्टीकरण तलाशते कुछ नेताओं की। योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके कहे अल्फाज अक्सर बड़ा नैरेटिव सेट कर देते हैं। बटोंगे तो कटोंगे जैसे नारे घर घर पहुंचाने के बाद अब उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम वाला एक नया नैरेटिव जनता के बीच रखा है। पॉलिटिकल इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करनी जरूरी हो जाती है। ओवैसी के मुताबिक क्रिकेटर सरफराज खान को इंडिया ए टीम में इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उनका सरनेम खान है। माय नेम इज खान फिल्म याद हो गई होगी आपको। इसके बाद कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी ओवैसी को बातों का लगभग कॉपी पेस्ट कर दिया। बाय द वे ये वही शमा है जिन्होंने इसी साल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान रोहित शर्मा को मोटा और प्रभावहीन कप्तान बता दिया था। शमा मोहम्मद कांग्रेस की दिग्गज प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की कथित क्रिकेट एक्सपर्ट भी इन्हें कह सकते हैं। शमा का बयान आते ही दूसरे मुस्लिम नेताओं को शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और जियाउर रहमान बर्क भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी सियासी पिच पर धार्मिक बैटिंग की भरपूर कोशिश कर डाली। यह भगदड़ देखकर योगी आदित्यनाथ की बात जहन में आना स्वाभाविक है। शायद इसी पॉलिटिकल इस्लाम की बात योगी आदित्यनाथ ने करी हो। पॉलिटिकल इस्लाम टर्म को आप तुष्टीकरण का जेन अल्फा वर्जन भी कह सकते हैं। यह वो चश्मा है जिसे पहनकर वोट बैंक पॉलिटिक्स का कीड़ा काटने लगता है। सवाल है कि क्या सरफराज के नाम पर मुसलमानों को डराने, भड़काने, उकसाने का एक नया प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। ऐसे बयानों के पीछे का फंडा यह है कि मुसलमानों को भ्रम में डाले रखो और उनके वोट पर कब्जा जमाए रखो। याद कीजिए साल 2000 का वो दौर जब मैच फिक्सिंग के आरोपों में घिरे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्हें मुसलमान होने के नाते फंसाया गया है। इत्तेफाक यह है कि उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अजहर बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव भी लड़े, जबकि आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और एक बार फिर कांग्रेस की एक नेता क्रिकेट में धार्मिक एंगल तलाश लाई है। जबकि सत्य और तथ्य यह है कि अजहर पर जब आरोप लगे तब जांच के घेरे में अजय जडेजा, नयन मोंगिया भी आए थे, कपिल देव पर भी सवाल खड़े हुए थे। और आज सरफराज के नाम पर आंसू बहाने वाले याद करें, एशिया कप में इनफॉर्म श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया था। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो टीम खेल रही है उसमें मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं। सत्य और तथ्य यह है। लेकिन ओवैसी, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद जैसे नेता बड़ी सफाई से इन तथ्यों को छिपा लेते हैं। आप सोचिए इसकी क्या वजह रही होगी? क्यों इन लोगों ने एक खिलाड़ी का धर्म तलाशा? योगी आदित्यनाथ जब पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं तो क्या उनका इशारा इसी तरह के सिलेक्टिव एजेंडे की तरफ होता है? यह विषय बेहद गंभीर है क्योंकि यह सोच देश को बांटने वाली है, यह सोच देश को तोड़ने वाली है और हमें इस सोच से बचना होगा और अपने देश को आगे रखना।